हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गैस और एसिडिटी के क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती आ रही है, आपने इसके बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए, फिर भी ये प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रहा है, पूरा जड़ से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों हमारी बॉडी में गैस और एसिडिटी बढ़ता है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारे साथ गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। और आज हम आपके साथ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में शेयर करेंगे जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। आप उन्हें अगर यूज़ करेंगे, उस रूटीन को फॉलो करेंगे, तो आपको कभी भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले तो हम ये जानेंगे कि गैस और एसिडिटी क्यों बनता है हमारी बॉडी के अंदर, क्यों हमें इसकी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है इनरेगुलर फूड हैबिट। मतलब अगर आपका फूड जो है, मतलब खाना सही से पच नहीं रहा है, या फिर आपका खाने का समय फिक्स नहीं है। कभी आप 8 बजे खा रहे हैं, तो कभी आप 9 बजे खा रहे हैं, तो कभी आपने अपना ब्रेकफास्ट ही स्किप कर दिया, आप डायरेक्ट जो है लंच खा रहे हैं, या आपने लंच ही स्किप कर दिया, ब्रेकफास्ट किया, लंच नहीं किया, आप जो है डिनर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो अब जब आप एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, जब दूसरे टाइम आप खाना खाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको भूख तो लगी है, तो फिर क्या होगा, आप ओवर ईटिंग कर लेंगे, आप खाना ज़्यादा खा लेंगे। ज़्यादा खा लिया और पता लगा आप खाना खा के डायरेक्ट सो भी गए, या खाना खा के लेट गए। तो इससे क्या होगा, लेटने से, डायरेक्टली खाना खा के अगर आप लेट जाते हैं, तो इससे जो है एंजाइम सिक्रीशन बहुत ही स्लो डाउन हो जाता है। एंजाइम प्रॉपरली सिक्रेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगला जो है वो हो गया हैवी फूड आइटम। अगर आप हैवी खाना ले रहे हैं, ज़्यादा खाना खाने से आपका स्टमक पूरी तरीके से फुलफिल हो जा रहा है। स्टमक जब पूरी तरीके से फुलफिल हो जाता है, तब भी तो आपको ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम हो गई। आपने ज़्यादा खा लिया, खाना एकदम आपका स्टमक पूरा फुलफिल हो गया। अब कोई भी चीज़ है, जैसे आप एक डिब्बा लीजिए, उसको पूरा भर देंगे, भरने के बाद उसे हिलाने की कोशिश करेंगे, वो हिलेगा? नहीं हिलेगा। उसी तरीके से आपका स्टमक भी अगर पूरी तरीके से फुलफिल हो गया है, भर गया है, खाना कहाँ से सही से इधर उधर इधर उधर हिल हिल के कहाँ से डाइजेस्ट हो पाएगा, आपका फूड ही नहीं प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाएगा। इसीलिए हर डॉक्टर, हर कोई कहता है कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना चाहिए, हमें आधा पेट ही खाना खाना चाहिए। आधा पेट खाने का मतलब ऐसा, हमें खाना खा के हम उठें तो ऐसा हमें लगना चाहिए कि हमने खाना खाया ही नहीं है। ये नहीं कि हम ज़्यादा खाना खा ले, हम खाना खा के उठे तो ऐसा लगा खाना तो मेरे गले तक आ गया। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं तो मतलब आपका स्टमक पूरी तरीके से फुलफिल हो गया है। उन्हीं लोग को गैस और एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अनहैप्पी, मतलब खुश होके नहीं खाना खा रहे हैं, तो इससे भी जो है आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। और हर बार बताया, हर वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया, खाना नहीं सही से डाइजेस्ट होगा तो आपका पूरा मतलब प्रोसेस जो है, आपके पूरे डेली रूटीन्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। अगला जो रीज़न है वो है स्पाइसी। बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें बहुत सारे लोग क्या, 90% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, चटपटा खाना पसंद करते हैं। आप जितना ज़्यादा स्पाइसी, आप जितना ज़्यादा चटपटा खाएंगे, जितना ज़्यादा आप मसाले वाली चीज़ें खाएंगे, या जितना ज़्यादा आप ऑयली चीज़ें खाएंगे, तो उतना ही आपका जो स्लीपिंग पैटर्न, जो आपका डाइजेशन है, वो डिस्टर्ब रहेगा। डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से आपका स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब होगा। रात में खाना खाने के बाद हर कोई सोता है। अब जब खाना पूरी तरीके से, आपका स्टमक एकदम फुलफिल है, खाना नहीं सही से पचा है, तो बॉडी के जो भी ऑर्गन होंगे वो क्या करेंगे, खाना पचाने में अपना सारा काम लगाएंगे कि आपको नींद आपको आएगी ही नहीं। जब तक खाना नहीं पचेगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। आप इधर से उधर करवटें बदलते रहेंगे, आपको नींद आ ही नहीं सकती है। जब हमें एक रात पहले नींद नहीं आएगी, तो अगली मॉर्निंग क्या होगी, हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा बैड होगी। तो इसीलिए जो है हमें रात में स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। यह स्पाइसी चीज़ें हमें बहुत ही कम खानी चाहिए। आप जितना ज़्यादा हेल्थी चीज़ें खाएंगे,
आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फूड आइटम्स लेंगे वो उतने ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा और उतना ही ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा। नेक्स्ट जो है वो है टी एंड कॉफ़ी। मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको चाय और कॉफ़ी बहुत पसंद है। चाय और कॉफ़ी अगर आप पीते हैं ठीक है, आप हफ्ते में 1-2 दिन पी लीजिए या फिर आप दिन में 1 बार पी लीजिए, वो भी बहुत कम चीनी वाली पी लीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, 10-10 गिलास यूज़ कर रहे हैं या फिर आप 10-10 कप एक दिन में ही कॉफ़ी और चाय पी ले रहे हैं, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दे रहे हैं। आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं होगा कभी भी। चाय और कॉफ़ी की लत हमें कभी भी नहीं लगानी चाहिए। आप चाय और कॉफ़ी इतना ही पीना पसंद करते हैं तो उसकी जगह पे आप कोई भी फ्रूट्स का जूस लीजिए। गन्ने का सीजन हो तो आप गन्ने का जूस ले लीजिए या फिर एप्पल का जूस ले लीजिए, मतलब किसी भी फ्रूट्स का जूस ले लीजिए। चाय और कॉफ़ी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। अगला जो है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने की वजह से भी आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अल्कोहल पीने की वजह से भी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको नींद नहीं अच्छी आ रही है, आप रात में सो नहीं पा रहे हैं, तो इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। ये एक चीज़ देखिए, अगर आपको नींद नहीं अच्छी आ रही है तो उससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर आप हैवी चीज़ ले रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से भी आपका नींद डिस्टर्ब हो सकता है। तो बस यही है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखना है। और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए सिंपल हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल खाना खाइए। ब्रेकफास्ट भी आपका एकदम हेल्थी होना चाहिए। आप लंच में क्या लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी, 1 कटोरी दही ले लीजिए। रात के खाने में बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं लेना है, चावल तो छूना ही नहीं है, एकदम हल्का खाना खाइए और हेल्थी लीजिए। और उसके बाद या फिर रात के खाने में इतना, ये तो दोपहर में आप दाल चावल रोटी सब्जी और थोड़ी सी दही ले लेते, रात के खाने में 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी, नहीं तो आप जो है 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। तब देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ज़्यादा हेल्थी रहता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गैस और एसिडिटी की सबसे बड़ा कारण है, वो है पानी पीना। अगर आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उसको खाने पीने मतलब खाने के बाद अगर आप पानी पी रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है। इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई है, तो उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आप हर दिन मॉर्निंग में क्या करिए, 3 से 4 पत्ती जो है तुलसी की खाइए। या फिर आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उसको खाने के बाद भी आप 3 से 4 पत्ती तुलसी की खा सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखता है, ये एंजाइम सिक्रेशन को फास्ट करता है। और आप जिंजर अदरक ले सकते हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, मुंह में हमेशा रखे रहिए। या फिर छोटे से अदरक के टुकड़े को ग्राइंड करके पानी में उबाल लीजिए, 1 कप पानी में छान के फिर आप पी लीजिए। अगर एक दिन में 1 बार और डेली आप अदरक का पानी पीते हैं तो आपको कभी भी लाइफ में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है वो है अजवाइन। सेम प्रोसेस, अजवाइन को पानी में उबाल लीजिए, उबालने के बाद छान लीजिए, छान के आप पी लीजिए। आप मेथी भी इसी तरीके से उबाल के पानी के अंदर उसको भी पी सकते हैं। या फिर 1 टेबल स्पून मेथी को रात में भिगो दीजिए, भिगोने के बाद सुबह मेथी खा के आप मेथी का पानी पी लीजिए। अगला जो है वो है मिंट लीफ, मतलब अगर आप पुदीने की पत्ती भी खा रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी है। उसकी चटनी बनाकर खा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। वो आपके स्टमक को ठंडा मतलब ठंडा देगा, कोल्ड करेगा, क्योंकि पुदीने की पत्ती जो होती है वो नेचर में ठंडी ऑलरेडी होती है। नेक्स्ट है वो है जीरा। जैसे अजवाइन का पानी आप बना रहे हैं वैसे 1 टेबल स्पून लीजिए जीरा, पानी में उबालिए, उबालने के बाद छान लीजिए, छानने के बाद आप पी लीजिए। लास्ट जो है वो है हींग। अगर आपको गैस एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप खाना खाने के बाद 1 चुटकी हींग खा के सो सकते हैं। या फिर आप कभी भी खा सकते हैं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, आप या सुबह के खाने में, दिन में 1 बार आपको हींग खाना है। सबसे बेस्ट टाइम है आप दोपहर में खा लीजिए। तो मतलब आपको अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम लंबे समय तक चलती आ रही है, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए, नहीं ठीक हो रहा है, तो ये दवा से ठीक नहीं होगा। ये ठीक तभी होगा जब आप इसको कुछ प्रिकॉशन करेंगे, कुछ बचाव करेंगे। और बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, खाने को चबा चबा कर खाइए अच्छे से। जितना ज़्यादा आप खाने को चबा चबा कर खाएं, पानी एकदम मतलब खाने को एकदम पानी कर दे, इतना चबाना है, तब आपको लाइफ में कभी भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। खाने के बाद
आप कुछ भी खाइए, उसके बाद आप पानी मत यूज़ करिए। रात में एकदम हल्का खाना खाइए, कम से कम स्पाइसी और ऑयली चीज़ों का यूज़ करिए। देखिए, आपको कभी भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है, इन्हें हमें यूज़ करना है ताकि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।